नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो एक बहुपद दिया हुआ है हमको, इनके सभी शून्यक ज्ञात करने हैं जब इनके दो शून्यक हमको दी हुई हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हमारे पास में दे दे कि जो px है इनका वैल्यू दे दे हमको x+1 इंटू x-1। तो इस केस में जब हम लोग px का शून्यक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, px को बराबर करते हैं 0 के। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग x+1 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हमको x का एक वैल्यू आता है -1, और जब हम लोग x-1 को यानी कि इस वाले टर्म को करते हैं 0 के बराबर, तब हमको जो x का एक वैल्यू है ये आता है +1। यानी कि हम लोग यहाँ से यह समझ रहे हैं कि जब हमको x के दो वैल्यू हमको पता हो, जैसे कि x का एक वैल्यू -1 और +1 यहाँ आ रहा है, तो जब x का एक वैल्यू नेगेटिव में होता है तो जो एक गुणनखंड है वह x+1 यानी कि पॉजिटिव करके इनका क्या हो जाता है, एक गुणनखंड हो जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से जब x का वैल्यू यहाँ पे +1 होता है तो x-1 जो है ये क्या हो जाता है, बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे, यहाँ पे भी हमको जो है दो शून्यक दिए हुए हैं, एक है प्लस में और एक है माइनस में। तो इस केस में भी इनके जो दो गुणनखंड होंगे, एक हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा √5/3, और जो दूसरा शून्यक है यह हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा √5/3। नौ यहाँ हम लोग जब देखें तो हमको दिया हुआ है कि √5/3 प्लस माइनस में √5/3, यह जो है यह दोनों px के दो शून्यक हैं। और जब यह px के दो शून्यक होंगे, अर्थात हम बोल सकते हैं एक x में जो ये वाला टर्म है हो जाएगा -√5/3, और एक हो जाएगा ये माइनस वाला जो था यह हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा √5/3। यह दोनों क्या हो जाएंगे, px के शून्यक हो जाएंगे। एंड अगेन इनका जो गुणनखंड है यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है यह भी क्या हो जाएगा, px का एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से यह देख रहे हैं कि जब हमको दो शून्यक दिए हुए हो तो इनका जो गुणनखंड है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है यह भी क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड बोले या फिर गुणज बोले, यह हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अब हमको px का जो गुणनखंड आ रहा है उसके गुणनखंड से हम लोग px को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो qx आएगा, जो भागफल आएगा, अगेन वह क्या होगा, एक द्विघात में बहुपद होगा, और उनका हम लोग क्या करेंगे, वापस से दो शून्यक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो जो x² माइनस 5/3 जो है इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हमारा px है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो qx का जो फर्स्ट टर्म है वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x⁴ को डिवाइड कर देंगे किनसे, तो x² से, यानी कि जो पहला टर्म है यह लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है यह हो जाएगा 3x², यानी कि यहाँ जो है यह हो जाएगा 3x²। नाउ हम लोग जब x² माइनस 5/3 को 3x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x⁴, और जो है जब हम लोग माइनस में 5/3 को जब 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ पे 3 और 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, और 5 से x को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 5x²। अब यहाँ पे जब हम लोग घटाते हैं तो इनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यह जो है माइनस में हो जाएगा और यह जो है क्योंकि माइनस में था तो यह हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। नौ हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। तो यह दोनों टर्म जो है अब कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा, जो यह x³ का जो टर्म है यह यहाँ बच जाएगा 6x³, और जब इनको हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस में 5x² और माइनस में 2x², तो यह यहाँ से हो जाएगा प्लस में 3x², और अगेन जो बाकी का दो टर्म है यह हो जाएगा -10x माइनस 5। नौ यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो दूसरा टर्म है वह निकालने के लिए x² से हम लोग क्या करेंगे, 6x³ को डिवाइड कर देंगे। अगेन जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 6x के बराबर में। तो यहाँ पे हमारा भागफल का जो सेकेंड टर्म है यह यहाँ से हो जाएगा प्लस में 6x हो जाएगा। नौ जब हम लोग x² माइनस 5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 6x³ और माइनस में हो जाएगा 10x। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग टर्म को लिख रहे होंगे तो हम उसी टर्म के पास में लिखेंगे या सामने में लिखेंगे जहां पे x का जो पावर है वह सेम हो। इस केस में भी हम लोग x³ वाले टर्म के सामने में इनको नहीं लिखे थे, इनको हम लोग जो x² का टर्म है उनके सामने में लिख रहे थे। इस चीज को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। नौ अगर हम देखें यहाँ पे जो यह दोनों टर्म जो है यह आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है बचेगा
और यह भी जो टर्म है यह आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3x² बच जाएगा और अगेन जो माइनस में 5 है यह यहाँ पे बच जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो तीसरा टर्म है यह डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, 3x² को डिवाइड कर लेते हैं किनसे, तो x² से, तो हमारे पास में कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो जो यहाँ पे जो इसका तीसरा टर्म है qx का यह हो जाएगा 3 हो जाएगा। नौ जब हम लोग x² माइनस 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 3x² और माइनस में 5, और जब हम इनको अगेन घटाएंगे तो साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, जो प्लस का था या माइनस हो जाएगा और माइनस का जो था या प्लस हो जाएगा, एंड अगेन जो यह दोनों को दोनों टर्म है वो आपस में कट जाएंगे और यहाँ शेषफल जो है यह बच जाएगा 0। अर्थात कहने का मतलब हो गया जो हमारे पास में जो qx है यह अब हमारे पास में आ चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इस qx को क्या करेंगे, इनका हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, इनको शून्यक निकाल लेंगे, और जब हम लोग इनका शून्यक निकालेंगे तो वही जो ये px का बाकी का जो दो शून्यक है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अगेन नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, जो qx है इनको हम लोग करते हैं शून्य के बराबर, बिकॉज हमको जो दो शून्यक है वह निकालने हैं। तो जब हम लोग qx को शून्य के बराबर करेंगे, यानी कि जो qx यहाँ पे था 3x² प्लस 6x प्लस 3 था, इनको जब हम लोग शून्य के बराबर करते हैं तो अब यहाँ पे हमको इन सबों में जो है 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा x²। अब जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x और इनसे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 3 को हम लोग क्या करते हैं दाईं तरफ ले जाते हैं, तो 0 से यह डिवाइड के रूप में आकर के यह पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में अल्टीमेटली जो टर्म बचना है यह हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब हम इस 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, यानी कि यह हो जाएगा यहाँ से x² प्लस में हो जाएगा x प्लस x अर्थात 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, और जब इन दोनों से हम लोग प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। नो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों से x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन जब दो टर्म जो है यह गुणा के रूप में शून्य के बराबर आ रहा है, अर्थात इनका जो शून्यक है वो हम लोग एक एक करके प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके निकाल सकते हैं। तो जो x का यहाँ पे वैल्यू है जब इनको शून्य के बराबर करेंगे तो हो जाएगा -1, एंड अगेन जब इनको भी शून्य के बराबर करेंगे तो इनका भी जो वैल्यू है यह आएगा -1। अर्थात हमारे पास में जो दो शून्यक था, जो बचा हुआ दो शून्यक था x का, वो हमको प्राप्त हो गया है। वह कितना है, -1 और -1, यही px के क्या हो जाएंगे, शेष जो है वह शून्यक हो जाएंगे, जो कि हमको इस क्वेश्चन में जो है हमको निकालना था। तो जो यह क्वेश्चन है हमारा अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में एक बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इनको एक बहुपद gx से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भागफल और शेषफल जो होता है हमको यहाँ पे दिया हुआ है। जो भागफल अर्थात qx है यह आ रहा है x माइनस 2 के बराबर, और जो rx है यानी कि जो शेषफल है यह आ रहा है हमारे पास में 2x माइनस 4 के बराबर। तो हमको यहाँ पे प्राप्त करना है gx का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो डाटा दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास में दिया हुआ है कि जो px है इनका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, जो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और जो qx है इनका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 2, और जो rx है जो शेषफल है इनका वैल्यू दिया हुआ है हमको 2x माइनस 4। अब जो कि हमको पता है कि जो px है इनका वैल्यू हो जाता है gx इंटू qx प्लस rx, जो कि हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो हमको निकालना है gx, तो हम बाकी सभी टर्म को क्या करते हैं, हम लोग इक्वल के इधर यानी कि px के टर्म के साथ ले आते हैं। तो यहाँ पे जब gx इंटू qx करेंगे तो यह हो जाएगा px और माइनस में हो जाएगा rx, यानी कि अर्थात यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं gx इंटू qx इज इक्वल टू हो जाएगा px माइनस rx। नौ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमको जो कि निकालना है gx, तो हम लोग qx को क्या करते हैं दाएं तरफ सेंड कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे gx है यह इक्वल टू हो जाएगा px माइनस rx और डिवाइड हो जाएगा qx। अब इनको क्या करते हैं, जो ये सभी जो हमारे पास में डाटा दिए हुए हैं इन सब डाटा से फिल करके इनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जो ये डाटा सभी हैं हम इनको लिख लेते हैं। जो px का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और जो rx है ये हमको दिया हुआ है। अब जब इनको माइनस करेंगे तो जो कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जब यहाँ लगेगा तो अगले टर्म में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जो माइनस इंटू माइनस ये यहाँ से हो जाएगा प्लस में 2x, और माइनस इंटू जो है प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 4। अब नाउ यहाँ पे इनको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। तो x³ जो है यह ऐसे ही रह जाएगा, 3x² जो है यह भी सेम ऐसा ही रहेगा। अब
2x प्लस में है और x प्लस में है, यह जुड़ करके हो जाएगा 3x, n प्लस में 2 है और माइनस में 4 है, तो यह यहाँ पे जो है घट करके हो जाएगा माइनस में 2, और जो x प्लस 2 है इनसे हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड हमको अल्टीमेटली करना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, और तब जो हमारे पास में टर्म आएगा उन पे हम लोग बात करेंगे। तो x माइनस 2 से हम लोग क्या करेंगे, जो px है इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो बहुपद का टर्म है ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन x से डिवाइड करेंगे x क्यूब को, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा कितना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो पहला टर्म है हमारा यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को, तो जो यहाँ पे है यह हो जाएगा फर्स्ट टाइम में हो जाएगा यह एक्स क्यूब, और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो यह हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर। अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यह प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस जो का जो टर्म है यह प्लस में हो जाएगा। तो अगेन जब इनको हम लोग घटाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में जो है 2x स्क्वायर, तो यह घट करके हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, और बाकी के जो दो टर्म है यह हम लोग क्या करते हैं, इनको नीचे उतार लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे जो x से हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा माइनस में x, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को माइनस में x से, तो यहाँ पे यह हो जाएगा x माइनस में x स्क्वायर, और जब 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस में 2x। एंड अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का जो है यह माइनस हो जाएगा। एंड अगेन ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3x और माइनस में 2x, और यह घट करके हो जाएगा x, और यह माइनस 2 नीचे आकर के हो जाएगा x माइनस 2। नाउ अब यहाँ देखिए जो x माइनस 2 यहाँ पे भी आ रहा है और x माइनस 2 यहाँ पे भी आ रहा है, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो यह वन टाइम में जो है लग रहा है, यानी कि यह प्लस में हो जाएगा 1। अब जब प्लस में 1 होगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, तो यह हो जाएगा x माइनस 2, और अगेन साइन जब चेंज होगा घटाएंगे तो यह कट करके यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि यह टोटली क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के सॉल्व हो जाएगा, अर्थात कट हो जाएगा। यानी कि यह जो भागफल अब है जो कि हमारे पास में qx आया है, यही इस केस में क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा किनका, तो gx का, बिकॉज जब इनको हम डिवाइड करें हैं तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया है यही वैल्यू हो जाएगा gx का वैल्यू, अर्थात यहाँ से जो gx का वैल्यू है यह यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि जो बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे हमको उदाहरण देने हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और साथ में ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें जो घात जो है या px का वह घात जो qx है इनके बराबर में होना चाहिए। इनको सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस तरीके से, जो gx जो है इनको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं, px को हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, qx को हम लोग भागफल, और rx को क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। यानी कि इन सभी केस में, यानी कि यह जो तीनों केस हैं इनमें हम लोगों को यह देखना है कि जो घात जो px का है, यानी कि जो घात इनका है, इस बहुपद वाले घात का जो घात है, इनका जो घात है x के जो पावर है वही घात आना चाहिए किनका, तो जो qx है यहाँ पे जो टर्म आएगा उनका घात आना चाहिए। तो इस तरह की हमको क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के एक एग्जाम्पल खुद से ही मान लेते हैं। हम इनके कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो एक हम एग्जाम्पल खुद से ले लेते हैं। जो px का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10x प्लस 8, और जो gx है इनका वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 5। तो अब इस केस में जब हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10x प्लस 8 को, यहाँ पे हो जाएगा 2x। जब 2x से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो यह यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 10x। अब यहाँ पे चूंकि यह प्लस में आ रहा है तो घटाने पे साइन हो जाएगा चेंज, माइनस में हो जाएगा और यह कट जाएगा। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में आएगा यह हो जाएगा 8। ना जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 1 टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, और जब घटाएंगे तो साइन चेंज होकर के हो जाएगा नेगेटिव में, और यह यहाँ पे जो है रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास में शेषफल में 3। यानी कि इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो px है जो कि 10x प्लस 8 है, और जो gx है यह 5 है, और qx क्या आ रहा है यहाँ पे 2x प्लस 1 आ रहा है। तो हमको यहाँ पे दिखाना क्या था कि जो घात px का है वही जो घात है वह qx का आ रहा है। तो px का जो घात है यह 1 आ रहा है, और जो qx है यहाँ पे जो आया है इनका भी घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा जो यह क्वेश्चन था यह क्या हो गया है, अब सॉल्व हो चुका है, बिकॉज जो qx है इनका जो है, जो qx है यह आ गया है 2x प्लस 1। तो इस केस में हम लोग देखें यहाँ पे जो यहाँ घात जो px है यह इक्वल टू हो जा रहा है घात जो है यह qx के। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा जो क्वेश्चन है यह
सॉल्व हो रहा है, और एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है यह इनको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और 5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम इन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो घात जो QX है यह हमको आना चाहिए घात किनके, तो RX के। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अगेन जो है बहुपद मान लेते हैं, PX ले लेते हैं x³ प्लस 7x² माइनस 9, और जो GX है यह मान लेते हैं हम लोग, या फिर जो भाजक है मान लेते हैं x² प्लस 3। नाउ अब हम इनको डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या यह जो बातें हैं वह यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे GX जो है इनसे हम लोग डिवाइड करते हैं PX को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x³ प्लस 3 है इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे जो PX यहाँ पे दिया हुआ है x³ प्लस 7x² माइनस 9 को। नाउ जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे x² से x³ को, तो यहाँ पे भागफल में जो फर्स्ट टर्म है हमारा यह हो जाएगा x, एंड नाउ जब x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² इंटू x हो जाएगा x में x³, और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो यह हो जाएगा 3x। क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, हम इनको क्या कर रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं, अलग में लिख रहे हैं। और अब जब इनको हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे यह दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा और यह बचेगा 7x², और जो 3x है अब यहाँ पे इनको हम लोग अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, सजा लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस में 3x और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे जो दूसरा टर्म है इनके लिए क्या करेंगे, हम लोग x² से हम डिवाइड करेंगे 7x² को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7। अब यहाँ पे x² को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 7x², और जो 7 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 21 अर्थात 21 हो जाएगा। लेकिन घटाने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यहाँ पे प्लस में था तो यह हो जाएगा माइनस में, और जो है यह प्लस में था तो यह हो जाएगा माइनस में। तो अब जब घटाएंगे तो यह दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस में 3x, और यह दोनों माइनस माइनस साइन माइनस का जुड़ करके हो जाएगा माइनस में 30 अर्थात 30 हो जाएगा। ना हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इनसे हम लोग x² से डिवाइड करेंगे माइनस में 3x को। तो चूंकि यहाँ पे जो x का जो टर्म है यह जो भाजक के x के टर्म से कम आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे फर्दर इनको डिवाइड नहीं करेंगे, हमारा डिवीजन यहीं पे एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे पास में जो भागफल आ रहा है यह आ रहा है x प्लस 7, और जो शेषफल आ रहा है यहाँ पे 3x माइनस जो है 30 आ रहा है। हमको यहाँ पे निकालना क्या था, जो घात जो QX का है यह घात होना चाहिए RX के बराबर, यानी कि जो QX का जो घात है यह हो जाएगा 1, x का जो मैक्सिमम पावर है यही घात होता है, और जो RX है इनका भी जो घात है यह आ रहा है 1, और यह इनके क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो QX इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7, और जो RX है यह हो जाएगा माइनस में 3x माइनस में 30, और यहाँ पे हम लोग देखें जो घात जो है यह QX का यह इक्वल टू आ रहा है घात किनके, RX के, यही हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन है इनका, इन पे बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इनमें हमको निकालना है कि जो घात जो RX है यह होना चाहिए किनके बराबर में, तो 0 के बराबर में आना चाहिए। तो नो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगेन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो PX है यह ले लेते हैं हम लोग 9x प्लस 12, और जो GX है यह इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 3। हम इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनका जो आंसर है वह सभी का अलग अलग हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि हम किस तरह की संख्याओं को हम लोग मान लेते हैं, और उदाहरण ले रहे हैं तो यह अलग अलग सबका होगा ही। अब यहाँ पे जब हम लोग GX से हम लोग डिवाइड करेंगे PX को, तो यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं 9x प्लस 12 को, तो जो फर्स्ट टर्म है तो 3 से डिवाइड कर देंगे 9x को, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3x हो जाएगा। एंड अगेन जब हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, और जब हम लोग इनको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और केवल यहाँ पे कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। और अगेन 3 से हम लोगों को 12 लाने के लिए 4 बार में हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4, और यह हो जाएगा यहाँ पे 12, और इनको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यह कट करके हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। और जो RX है इनका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो QX है यह आ गया है 3x प्लस 4, और जो RX है यह आ गया है 0। और हमको यहाँ पे लाना क्या था, जो RX है इनका जो घात है यह 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि RX जो है यह 0 आ गया है, बिकॉज यहाँ पे x का कोई टर्म बचा ही नहीं है, अर्थात x का जो घात है यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में हमको दिखाना था, जो घात जो है यह RX का यह कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, जो कि हो चुका है। जो यह क्वेश्चन था हमारा, अब यह इंड हो चुका है। तो कुल मिला के हम लोग जो यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक यह हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जो ये चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 2.3 था, यह अब इंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अगला जो पार्ट है, जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।